इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम का ये सवाल सॉल्व करने वाले हैं। सवाल में क्या लिखा हुआ है, किसी संख्या के 10%, 20% और 30% का योग 800 है तो संख्या ज्ञात करें। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति में ऐसे सवाल काफ़ी कॉमन हैं, ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले संख्या को x मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम संख्या को क्या मानेंगे, यहाँ हम संख्या को x मान लेते हैं। माना संख्या x है, माना संख्या x है। संख्या को हमने x मान लिया है। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार हम सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे संख्या x लिखेंगे और इसके बाद का लिखेंगे। क्या लिखेंगे, का, और ब्रैकेट के अंदर जितना भी परसेंटेज का वैल्यू दिया गया है सभी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जितना भी परसेंटेज क्वेश्चन में दिया है 10, 20, 30 जो भी देगा उन सभी को ब्रैकेट में हमें क्या करना है, जोड़ देना है। और इधर इन सभी का योग हमारे क्वेश्चन में 800 दिया गया है तो 800 लिख देंगे। तो यहाँ हम x लिख लेंगे और ये का लिखेंगे, x का, और इन सभी ब्रैकेट के अंदर जो भी परसेंटेज का वैल्यू था जैसे 10, 20, 30 इन सभी को हम जोड़ देंगे। और जोड़ने पे हमें 60% मिलेगा। कितना मिलेगा, x का 60% हो जाएगा। और इधर हमारा क्या है, 800, तो 800 हम लिख देंगे। और ऑफ यानी का मतलब मल्टीप्लाई का साइन लगा देना है। तो x गुना 60% है तो 60/100 हो जाएगा। मतलब जितना भी परसेंटेज है उतना बटे 100 लिख देना है सॉल्व करने के लिए। बराबर लिखकर इधर 800 लिख देंगे। अब यहाँ पे नंबर कट सकता है, जैसे 1 0 से 1 0 कट जाएगा। इसका आधा होता है 3, 3 दूना 6 होता है, तो 3 दूना 6 और 5 दूना 10 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये x और यहाँ पे 3 है, इन दोनों में आपस में क्या होगा, गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुना। x में 3 से जब गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3x, नीचे हमारा क्या है 5, तो 5 लिख दिया हमने। और इधर हमारा क्या है 800, तो 800 हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, एक स्टेप इसको और सॉल्व करते हैं। तो ये 3x लिख देंगे और ये वाले नंबर से ये वाला नंबर पूरा गुना हो जाता है। ठीक है, जैसे 5 गुने 800 हम यहाँ पे बराबर करके लिख देंगे, 5 गुने 800। और 5 गुने 800 करेंगे तो हमें अच्छे से पता है कितना मिलेगा, 4000। कितना मिलेगा, 4000। यानी कि इसको एक स्टेप और सॉल्व करते हैं नीचे, तो हमें मिलेगा 3x इक्वल टू 4000। ठीक है, 4000 मिल गया। अब इसको एक स्टेप और सॉल्व करते हैं तो हमें x का वैल्यू मिलेगा ऊपर 4000 और नीचे क्या मिलेगा 3। तो x का वैल्यू हमें कितना मिल गया, 4000/3। अब देखिए यहाँ पे संख्या कट नहीं रहा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी सवाल के आंसर में नहीं कटेगा। आमतौर पर ऐसे सवालों में कट ही जाता है, x का वैल्यू जो है पूरा पूरा आंसर आ जाता है। ठीक है, लेकिन इस सवाल में जो है डाटा ऐसा नहीं है जो कट सकता है। लेकिन हमें इसमें कुछ करना नहीं है, हमें प्रोसेस तो पता ही है। हालांकि बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन भी होता है जिसमें x का वैल्यू पूरा पूरा कटता नहीं है, और उन्हीं क्वेश्चन में से ये भी एक क्वेश्चन था। तो x का वैल्यू जो है 4000/3 आ गया और यही हमारा आंसर है।